दोस्तों, जय महाकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं धनु राशि फल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 के राहु के राशि परिवर्तन और 3 महीनों के राशि फल के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि दोस्तों, राहु का यह राशि परिवर्तन धनु राशि वालों के जीवन में, धनु राशि के वालों के 7.5 साल के साढ़े साथी के बाद राहु अब रचेंगे इतिहास। दोस्तों, अलविदा राहु। राहु का यह राशि परिवर्तन आपके लिए, आपके जीवन करियर के लिए, समृद्धि के लिए और सफलता के लिए एक नया दौर शुरू होगा। इन 3 महीनों का यह नया दौर आपके जीवन में राहत की सांस के साथ ही महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्रदान करेगा। दोस्तों, अभी तक आपके जीवन में राहु जो आपके पंचम भाव में मंगल की राशि मेष राशि में बैठे हुए थे 18 महीनों के लिए, लेकिन इन 18 महीनों में आपके जीवन में पीछे धनु राशि वालों के जीवन में शनि की साढ़े साती भी तो चल रही थी। शनि की साढ़े साती ऊपर से राहु का पंचम भाव में बैठ करके आपके भाग्य भाव को, लाभ भाव को और धनु राशि तीनों को ही वो प्रभावित कर रहे थे। और ये प्रभाव अशुभ था, कोई अच्छा नहीं था, क्योंकि पंचम से संतान के बारे में दिक्कत, पढ़ाई लिखाई में विद्यार्थियों की दिक्कत, सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट कमोडिटी के क्षेत्र से अपना रोजगार और जीविकोपार्जन चलाने वाले लोगों के जीवन में दिक्कत, साथ ही पूर्व पुण्य का असफल हो जाने से कामकाज में दिक्कत। आपके भाग्य भाव में पंचम दृष्टि से राहु यहां देख रहे थे, जिससे भाग्य में आपके बहुत दिक्कत आ रही थी। भाग्य दोस्तों, बनते बनते काम का बिगड़ जाना, वह भी अंतिम स्टेज में। शुरू में कोई काम बिगड़ जाए तो इतना दुख नहीं होता इंसान को, लेकिन अंतिम स्टेज में जाके जहां पर इंसान पहुंच जाता है, सिर्फ उस फल को, उस परिणाम को, उस वस्तु को पकड़ना बाकी रहता है, वही भाग्य आपका निष्फल हो जाता था। ऐसे में तकलीफ होती है दोस्तों। पिता के साथ में भी दिक्कत, गुरुजनों के सहयोग में दिक्कत है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जॉब नौकरी में बहुत भारी समस्याओं के दौर से धनु राशि वाले अब तक गुजर रहे थे। लेकिन अब आपके चौथे भाव में राहु का राशि परिवर्तन, जो कि 29 अक्टूबर को हो ही जाएगा, और 30 अक्टूबर 2023 से आपके जीवन में राहु पूर्ण रूपेण एक धड़ाधड़ लाभ और फल देना शुरू कर देंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि 1 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक आपको कोई फल ही नहीं मिलेगा। दोस्तों, राहु एक स्लो मूवमेंट वाले ग्रह हैं, अर्थात धीमी गति से इनकी चाल होती है, जिससे ये अपना प्रभाव 1 महीना पहले से ही ये दिखाना शुरू कर देते हैं। अभी आपके पंचम से अब ये चौथे भाव, जो सुख संपत्ति का भाव है, मानसिक सुख शांति का, जमीन का, प्रॉपर्टी का, वाहन सुख का, माता के सुख का और घरेलू जीवन के सुख शांति के साथ ये उच्च पद प्राप्ति का हाउस होता है, 4th हाउस। दोस्तों, ये बृहस्पति की राशि में बैठेंगे, शुभ ग्रह की राशि में, और राहु शुभ ग्रह बृहस्पति की राशि में बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि इनके अंदर शुभता आ जाती है। और ये आपके 10म भाव अर्थात कर्म भाव को, आजीविका के भाव को, प्रोफेशन के भाव को, कैरियर के भाव को यह शुभ प्रभाव डालेंगे, जिससे अब क्या लाभ होगा इन 3 महीनों में। एक तो आपको नौकरी मिलेगी, नौकरी में अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको जॉब नौकरी में बहुत अच्छे, आपके मेहनत के अनुसार आपको उत्तम परिणाम मिलेंगे, जिससे नौकरी बहुत जल्द आपकी लग जाएगी। दोस्तों, आपको विदेश से नौकरी के ऑफर मिलेंगे। साथ ही कंपटीशन एग्जाम में लोगों को अब आशातीत सफलता प्राप्त होगी। कैरियर में आपके प्रमोशन जल्दी होगा, इंक्रीमेंट जल्दी होगा, बॉस से, उच्चाधिकारियों से अच्छे शानदार संबंध बनेंगे। इसके अलावा आपको कोई विशिष्ट सम्मान आपको मिल सकता है आपके करियर में इन्हीं 3 महीनों के दौरान। 10वां भाव जो होता है, ये व्यापार कारोबार का भी एक कर्म भाव होता है। दोस्तों, व्यापारियों के लिए, कारोबारियों के लिए अब ये 3 महीने बहुत अच्छे, नवीन तरक्की और नई उन्नति से आपका रोजगार, आपका व्यापार अब खूब फलेगा फूलेगा। व्यापार में अचानक ग्रोथ बढ़ जाने से व्यापार में मनचाहे परिणाम मिलेंगे। व्यापार में बड़ी तरक्की से आपको आर्थिक लाभ होगा। दोस्तों, इसके अलावा ये आपके धनु राशि को देखेंगे, जिससे
आपकी प्रतिभा का हर जगह लोग लोहा मानेंगे, आपकी प्रतिभा के लोग कायल होंगे। जो भी आप अपने विचार लोगों के सामने प्रकट करेंगे वो तारीफ योग्य होगा। अभी तक तारीफ नहीं मिलती थी, बुराई मिलती थी, चाहे कितनी भलाई कर ले लोगों की या अपने परिवार की या फिर मित्रों की, हर जगह से लांछन और धोखा और अपयश का आपको शिकार होना पड़ता था। अब हर जगह से आपको सहयोग मिलेगा, लोग आपको मान सम्मान देंगे, तवज्जो देंगे, आप साहस के साथ पूरा काम को अंजाम देंगे, आपका आत्मविश्वास बहुत मजबूत होगा। दोस्तों, नए विचारों का सृजन होगा आपके बौद्धिक क्षमता में, जिससे उन नए सृजन जो विचार हैं आपके जो सृजित होंगे वो आपको उत्तम लाभ देंगे। साथ ही अब नए धन लाभ की शुरुआत आपके जीवन में 3 महीनों में जबरदस्त रूप से बनेगी। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, आमदनी बढ़ेगी, साथ ही पैसों का जो आवक है वो एकाएक बढ़ जाएगा। खर्चों में लगाम लग जाएगी, चाहे बीमारी को लेकर के हो, जो अनावश्यक घरेलू खर्चों को लेकर के हो, जो पानी की तरह पैसा आपका बाहर जा रहा था, बह रहा था, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, कोई नई प्रॉपर्टी इस दौरान चौथे भाव में राहु आपको देंगे, नई प्रॉपर्टी जमीन जायदाद खरीदेंगे, नए संपत्ति का लाभ होगा। वहीं पंचम भाव में गुरु का गोचर शिक्षा में विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में बहुत जबरदस्त उछाल देगा, क्योंकि अब आपकी शिक्षा में बेहतर बदलाव से आपको कंपटीशन एग्जाम में सरकारी क्षेत्र में आशातीत सफलता गुरु भी देंगे। दोनों ही ग्रह अनुकूल हैं, गुरु भी राहु भी। गुरु से अब आपके जीवन में बड़े बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा, सानिध्य मिलेगा, बड़े प्रशासनिक अधिकारियों का, उच्च प्रतिष्ठित लोगों का आपको आगे बढ़ाने में उनका आप हाथ होगा। साथ ही उनके आशीर्वाद से, उनके अच्छे संबंधों से आप खूब कमाई भी करेंगे। बड़े भाई बहनों का प्यार मिलेगा, गुरु देंगे आपको। साथ ही आपके मेहनत का, आपके कर्म का पूरा फल गुरु देंगे। साथ ही ये लोगों को संतान सुख भी देंगे, संतान सुख में वृद्धि देंगे, संतान के करियर में सफलता देंगे, संतान के पढ़ाई लिखाई में विदेश जाने का अवसर पैदा करेंगे। दोस्तों, आपके आयात निर्यात के बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखी जाएगी। वहीं अविवाहित लोगों के लिए गुरु और राहु दोनों वरदान सिद्ध होंगे, क्योंकि अब नए रिश्ते आने से शादी का रिश्ता बहुत जल्द आपके जीवन में साकार होगा और इन्हीं 3 महीनों में विवाह की तिथि भी घोषित हो जाएगी, बन जाएगी। दोस्तों, वैवाहिक जीवन में अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, न लड़ाई झगड़े, न मानसिक मतभेद, न मनमुटाव। यदि छोटी मोटी बातों को छोड़ दिया जाए तो। वहीं लव लाइफ में भी राहु का परिवर्तन आपके लिए बहुत सकारात्मक होगा, क्योंकि न्यू कपल्स के लिए ये जो पूरा क्षण है ये उमंग भरा होगा, आगे बढ़ने का होगा। साथ ही समाज में आपको प्रतिष्ठा का लाभ देंगे। अष्टम में जो शत्रुओं से नुकसान हो रहा था, जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, धोखा दे रहे थे, उससे भी आपको छुटकारा देंगे, शत्रुओं को परास्त करने की शक्ति देंगे, आपको रोग बीमारी से मुक्ति देंगे, स्वास्थ्य में लाभ होगा। वहीं कर्ज के बोझ से दबे लोगों को भी बहुत हद तक राहत मिलेगी, क्योंकि धन के कई नए क्षेत्र बनेंगे, आर्थिक स्थिति आपकी बढ़ेगी, खूब पैसा कमाएंगे। जो आपका कर्ज है उसी पैसे से चुकता करेंगे, जिससे कर्ज का बोझ आपके लिए हल्का हो जाएगा। दोस्तों, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, घर की सुख शांति में बढ़ोतरी होगी, भाई बहनों से अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। वहीं नए मित्र, नए संपर्क आपके लिए लाभदायी होंगे। वहीं जो मित्रों से आपके संबंध बिगड़ गए थे अब दोबारा सुधर जाएंगे। छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ेंगी जो लाभ के दृष्टिकोण से ठीक हैं, और विदेश जाने का अवसर मिलेगा। दोस्तों, आपके निवेश का जो प्लान है वह साकार होगा, पैतृक संपत्ति में लाभ देगा, जो विवाद था वो अब दूर होगा, सुलह का रास्ता, बीच का रास्ता निकल आएगा। ससुराल पक्ष से कोई बड़ी मदद मिल सकती है। व्यापार के लिए, अन्य चीजों के निवेश के लिए जो आपके दिमाग में है, जो चल रहा है, वो साकार होगा। वहीं सरकारी अधिकारियों का खूब सहयोग मिलेगा, उनके बदौलत भी आपको कमाई आपकी बढ़ सकती है। दोस्तों, कामकाज के लिए ये पूरा 3 महीना आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि नवंबर में भी ग्रह बदलाव होगा जो आपके लिए सकारात्मक होगा। बुध अपने उच्च राशि में आएंगे, जिससे वो भी आपके लिए अच्छे होंगे। शुक्र का परिवर्तन होगा, बुध आपके कर्म भाव में जाएंगे, उच्च के है भी यहाँ पर, और शुक्र आपके भाग्य भाव में बैठे जो गुरु की खासकर शनि की दृष्टि है। तो कुल मिला के अब समय भी अनुकूल होगा, और उस समय की अनुकूलता का आपको लाभ भी मिलेगा, आपके कर्मों का, आपके मेहनत का। तो यहाँ पर कुल मिला के 3 महीने आपके सपनों को पूरा करेंगे।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, आपको इन बताए राशि अनुसार या राशि फल के अनुसार आपको यहाँ पर अपने जज्बे को उसी क्षेत्र में लगाना भी होगा। राशिफल का मतलब होता है जब हम उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो हम उस दिशा में पूरा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, जिससे हमारी जो ऊर्जा है वो गलत जगह नहीं लगती। तो दोस्तों कमेंट में आप जय महाकाल जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों जय महाकाल।